पब्लिक न्यूज रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे, खुशामदीद। बात करेंगे कराची समेत सिंध भर में गैस बंद होने से छठे रोज भी जो निज़ाम जिंदगी है वो मफलूज है। गैस और बिजली बहरान पर वफाक और सिंध मिलकर अब हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम, वजीर तवानाई और वजीर आला सिंध ने आज इस हवाले से मुलाकात भी की है। लेकिन इस मुलाकात में वफाक की तरफ से जो यकीन दहानियां कराई गई उनसे मुतमईन नहीं नजर आई सिंध हुकूमत, और उसके बावजूद प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया और सईद गनी ने वहां पर कहा कि सिंध के साथ इम्तियाजी सुलूक बरता जा रहा है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर बात करते हैं। सिंध में गैस का बहरान, वफाकी वजीर तवानाई और वजीर पेट्रोलियम की कराची आमद, वजीर आला सिंध से मुलाकात, वफाकी वजीर खजाना का कतर का हंगामी दौरा, कतरी हुकाम से LNG में इजाफे के मुतालबे का इम्कान। ने इजलास में कहा, इजलास का मकसद सूबों की ख्वाहिश जानना है। मुख्तलिफ बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा, सिंध 70% गैस पैदा करता है, क्यों सबसे पहले सिंध की गैस बंद की गई। वफाकी वजीर ने मामले के हल की यकीन दहानी करवा दी। सूबाई मुशीर बराए इत्तलात मुर्तजा वहाब बोले, वजीर आला ने सिंध का मुकदमा पेश किया है। आर्टिकल 158 पहले सूबे की जरूरत पूरी करने पर जोर देता है। आर्टिकल 158 इस बात पर सूबा सिंध की आवाम को प्रायोरिटी देता है कि जो गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त की जा रही है, पहले हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए और उसके बाद आप बाकी सूबों की तरफ जाएं। इजलास में सिंध हुकूमत की कमेटी, वजारत पेट्रोलियम की कमेटी के साथ अगले CCI इजलास में बैठक करने का फैसला कर लिया गया। बैठक में तमाम मसाइल और मामलात पर तबादला ख्याल करके इत्तफाक पैदा किया जाएगा। और कराची में सुई सदन गैस का गैस फील्ड बंद होने का दावा जो था वो झूठ निकला है। गैस फील्ड की प्रोडक्शन पिछले माह के मुकाबले में कुछ ज्यादा कम नहीं रही। अब ये कहा गया था कि गैस फील्ड से चूंकि गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है, इस वजह से आगे गैस नहीं दी जा रही। इसके अलावा ये भी कहा गया था एक तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। लेकिन ओवरऑल कुछ दावे ऐसे हैं जिनके बारे में नजर आ रहा है कि ये सच्चे नहीं थे जो किए गए SSGC की तरफ। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा, गैस का बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है, 6 रोज गुजर गए हैं, आखिर मसला क्या है? हल क्यों नहीं हो रहा अभी तक मामला? देखें जी, सूरत हाल ये है आज गैस बहरान का कि आज वफाकी वजीर पेट्रोलियम कराची पहुंचे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उन्होंने SSGC हुकाम से मुलाकात की है और तकरीबन सारे देर वहाँ मीडिया बाहर खड़ा रहा कि आज जब वो बाहर आएंगे तो मीडिया को खुशखबरी देंगे, आवाम को खुशखबरी देंगे कि होने क्या जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया कि मेरे पास आज बताने को कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता कि इस बहरान के हवाले से अभी क्या होने जा रहा है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलूंगा, मैंने ब्रीफिंग भी ले ली है, यानी आज के दिन कुछ नहीं है डेवलपमेंट। ये एक अहम अच्छी खबर ये है कि जो 2 गैस फील्ड थी जहां से गैस सप्लाई कम हुई थी, जिसको SSGC ने एतराफ़ किया था कि गैस सप्लाई कम हुई है, PPL इसका इनकारी रहा था, वहां से अब गैस फराहमी शुरू हो गई है। और तवक्को ये की जा रही है कि अगले 12 से 14 घंटे में कराची के अंदर जो है जो CNG स्टेशन है वो तो खुल जाएंगे, लेकिन जो सूरत हाल है जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि वो कब खुलेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि कराची के अंदर CNG स्टेशन बंद है। मैं जिस वक्त पंप पे मौजूद हूँ, PPL की जानिब से तो पहले भी कहा गया था RLNG प्लांट में खराबी थी जिसकी वजह से ये गैस की फराहमी मुतासिर हो रही थी, तो उस प्लांट को भी जो है वो अब रिपेयर कर दिया गया और वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। काशिफ जी, उनके जो RLNG प्लांट थे उसके कंप्रेसर रिपेयर कर लिए गए, 6 कंप्रेसर थे उसके, वो रिपेयर कर लिए गए। और सूरत हाल ये है कि आज वजीर ख़जाना जो हैं वो खुद भी गए हैं कतर इस हवाले से। अब मज़ीद RLNG जो है वो इम्पोर्ट होगी, क्योंकि सर्दियों में डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सुई सदन हुकाम का कहना ये है कि जो पूरा जो कोयटा सीज़न होता है सर्दियों में, पूरे साल के हवाले से इस दफ़ा डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो सुई सदन गैस का जो अपना डिमांड है वो सिस्टम कोयटा की साइड चली गई है। अब RLNG मजीद इंपोर्ट होगी, वो सिस्टम में डाली जाएगी और वो सिस्टम में डाले जाने के बाद जो है सिस्टम बेहतर आएगी। लेकिन यहाँ एक बुरी खबर ये है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो अगले 10 से 12 रोज़ में भी उनके इम्कान नहीं है कि उनको गैस की फराहमी दी जा सकेगी। उम्मीद बस यही है पहली सूरत हाल में कि CNG को गैस जो है वो अगले कल तक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जितने भी कैप्टिव पावर प्लांट है, निजी बिजली घर है, उनको गैस जो है वो अगले 10 दिन तक मिलने की कोई तवक्को नहीं है। जी, तो काशिफ, क्या बताया जा रहा है? रीगैसिफिकेशन जैसा कि आपने बताया कि जो खराबी थी वो दूर कर ली गई है, कब तक वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से सारफ तक कब तक पहुँच जाएगी?
जी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका मुरम्मती काम मुकम्मल हो गया है और अब जो जहाज़ खड़ा हुआ है उसने गैस देना शुरू कर दी है। अब सिस्टम में प्रेशर बनता है, यानी जो आरएलएनजी ली जाती है वो सिस्टम के अंदर उसके जो कंप्रेसर ख़राब हुए थे, अब वो सिस्टम के थ्रू उन्होंने बेहतरी होना शुरू हो गई है, सिस्टम में गैस डाली जा रही है। तभी जो है ये हुकाम ने कहा है कि अगले 12 से 15 घंटे में सीएनजी सेक्टर को गैस फराहम करना शुरू कर दी जाएगी। तो वो जो आरएलएनजी सेक्टर बेहतर हुआ है क्योंकि वो तमाम गैस जो है वो पंजाब जाती है, वो एसएनजीपीएल जाती है। और जहाँ सूरत ये है कि पीएसओ अपना रोना रो रहा है कि एसएनजीपीएल ने उसकी पेमेंट बहाली के बाद जो कहा जा रहा है कि तमाम जो सीएनजी स्टेशंस हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे और फिर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी रेगुलर हो जाएगी, ये फैसला आने के बाद होगा ये सारा कुछ? तकरीबन 12 से 14 घंटे भी मजीद लगेंगे। जी, वो इसलिए नहीं खोला जा रहा कि अगर आप देखें तो कराची में तकरीबन 6ठा रोज़ है आज सीएनजी सेक्टर बंद है। अगर अभी सीएनजी स्टेशन खोल देते हैं तो कराची में इतनी ज़्यादा डिमांड है सीएनजी की कि सारे सेक्टर खुल जाएंगे और जो जितनी जो घरों को गैस जा रही है। अब तकनीक दूर हो चुकी है, कुछ ही देर में गैस बहाल हो जाएगी, सार्फिन को मिलना शुरू हो जाएगी। काशिफ मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर राजेश धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज विफाकी 2 वज़रा भी आए, आपके वज़ीर आला साहब से उन्होंने मुलाकात भी की सिंध में और फिर उसके बावजूद अदम इत्मीनान का इजहार किया गया, मानी नहीं गई उनकी बात और एहतजाज किया गया। अब वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि एक तकनीकी खराबी हुई है उसकी वजह से गैस बहरान पैदा हुआ है, लेकिन उसको ये कह देना कि इम्तियाजी सुलूक बरता जा रहा है, थोड़ी ज्यादती नहीं है सर? देखिए जी, ज्यादती इसलिए नहीं है कि इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो पानी की शॉर्टेज के हवाले से बात करें या बिजली की शॉर्टेज के हवाले से बात करें, और ये गैस का अगर टेक्निकल कोई बुरान था तो वो प्रोटेस्ट के बाद क्यों याद आया इनको कि ये टेक्निकल ये कोई प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको एक घंटे के अंदर अपडेट होनी चाहिए। तो लिहाजा पूरा सुबह जो है वो सफर कर रहा है, सीएनजी स्टेशन बंद है। अभी अगर 15-16 घंटे या 20 घंटे के बाद अगर ये बहाल होती है गैस, तो जो लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे वो आपको आइंदा 2 दिनों तक ये फेस करनी पड़ेगी सूरत हाल तमाम चीज को। तो आखिर हुकूमत क्या कर रही है कि 6 दिन के बाद उनको ये ख्याल आया, वो सुबह हुकूमत के एहतजाज के बाद ख्याल आया कि ये कोई टेक्निकल इशू है। और वैसे भी हम ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 158 की सरीहन ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनके वज़रा जब आते ही ये गवर्नर राज की धमकियां दें सूबे के अंदर और आप पानी की शॉर्टेज के बावजूद जब कहें कि हमें हर सूरत में डैम बनाएंगे, तो जाहिर है इस चीज में एक कंफ्यूजिंग तो है पैदा, सूबे के अवाम के अंदर बेचैनी तो है। तो जाहिर है सूबाई हुकूमत ने उस पर प्रोटेस्ट भी की और पूरी सिंध में कल से और आज से एहतजाज हो रहे हैं। तो आज धामरा साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो एहतजाज है वो मजीद फेजेस में भी होगा, अब ये कहा जा रहा है कि 12 से 14 घंटे में फराहमी जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, सीएनजी स्टेशन भी खुलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या आप लोग अब ये एहतजाज खत्म कर रहे हैं इसके बाद? देखिए, पहली बात ये थी कि अगर कोई टेक्निकी फॉल्ट था तो सूबाई हुकूमत या उसके मातहत ये इदारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नेंस का इशू है कि वो आप कौम को बता देते हैं। अगर आप कोई बड़ा ब्रेकडाउन होता है बिजली का तो बता देते हैं कौम को कि फलां शहर में ये बिजली जो है वो 12 या 14 घंटे बंद होगी किसी भी पर्पज के लिए। तो ये सब 2 चीजें थी ना बीच में, एक आपने कहा ट्रैक रिकॉर्ड, अभी तो 4 महीने हुए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इतनी जल्दी तो हम गेज नहीं कर सकते इस हुकूमत का। और उसमें फिर ये भी कहा गया, वफाकी हुकूमत ने इकदाम उठाया था कि खासतौर पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो तहलील करने का फैसला किया गया था। कहा गया कि दोनों कंपनीज ने कुछ फैक्ट्स छुपाए थे हुकूमत के साथ, तो एज सच बहुत ज्यादा कसूर वफाकी हुकूमत का भी नजर नहीं आ रहा, कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका कुछ नजर आ रहा था यहाँ पे मामला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान को हटाना ये हुकूमत का अपना मसला है, ये कब हटाते या किनको अब रखेंगे वो उनका कोई पॉलिटिकल इशू है। मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर जब 6 दिन से एक सुबह सफर कर रहा है तो उनके मातहत वो इदारे या वो लोग क्या कर रहे हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध, उनसे भी इस मामले पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज शेख साहब, 70% गैस पैदा करने वाला सूबा है सिंध, और अगर यहाँ मामला देखें तो यही है कि 6 दिन गुजर गए, मामला गंभीर होता गया, एक इदारे ने दूसरे पर मरबल डाला, दूसरे ने तीसरे पर डाला, असल वजह खराबी थी, अब वो पता लगाने के बाद रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ये इम्तियाजी सलूक कराची वालों सिंध वालों के साथ कब तक जारी रहेगा और फिर इसका सोल्यूशन परमानेंट क्या है? देखिए जी, इसमें कोई मलबा एक दूसरे पे डालने की जरूरत नहीं है। ये सुई सदरन गैस कंपनी की जिम्मेदारी थी और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उनको रेगुलेट कर दी। ओगरा की जिम्मेदारी थी क्योंकि मरकजी हुकूमत के अंदर एक रेगुलेटर है। तो मतलब 100% ये सुई सदरन का मामला था, जिन्होंने वजीर आजम से भी मतलब हकायक छुपाए और अपनी नाअहली से मतलब सिस्टम में भी वो गैस पैदा न कर सके, मतलब जो ट्रांसमिट न कर सके, और फिर उन्होंने इस सूबे सिंध की जो गैस थी वो बाकी सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
तो हमने आज मीटिंग की थी, हमारे वफाकी वजीर सरवर साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी। सीएम सिंध साहब के साथ उनकी मीटिंग थी, मैं भी उसमें था, और भरपूर तरीके से हमने पूरा केस उठाया कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, कि मतलब यहाँ की गैस जो है पहले यहाँ तो पूरी करें, उसके बाद जो बचती है बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को दें। हम मतलब कभी नहीं मना करते, लेकिन मेरा मतलब है कि पहले अपना जो मतलब घर है हमारा, उसमें ही शदीद कमी है, और मतलब वो फिर कम होता है तो वो बिजली भी काटते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स की, जिसकी वजह से लोकल जो पावर प्लांट्स हैं उनको गैस जाती है, वो लोकल इंडस्ट्री में आती है। तो अब हमने सीएम साहब ने बात तो वही आ गई ना, जो फॉर्मूला था पहले, फॉर्मूला यही था कि जो रीगैसिफिकेशन होगी वो आप रख लेंगे, और यहां से क्योंकि इतनी दूर पंप क्या करनी है तो गैस सुई सदन अपने हिस्से की नॉर्थ को दे देगा। तो उन्होंने वो उस हिस्से का तो पास किया कि वो जो नॉर्थ को दे रहे थे गैस, वो उन्होंने नॉर्थ को दे दी, लेकिन गैसिफिकेशन यहाँ पे रीगैसिफिकेशन नहीं कर सके। वो उसकी टेक्निकल फॉल्ट, आपने खुद इस बात को माना, लेकिन इसको उठा के और फिर सियासी बना के और फेडरेशन की स्ट्रेंथ पर सवाल उठाना शुरू कर देना, ये कुछ ज्यादा हो जाता है सर। फेडरेशन पे इसलिए कि पूरा जिम्मेदारी फेडरेशन की है ना, ये इदारे फेडरेशन के मातहत आते हैं, ये सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे नहीं है, और ये मतलब सीसीआई के तहत इदारे होने चाहिए असूलन, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और ईसीसी और बाकी इदारे जो है इस पर मतलब गालिब हैं। पावर मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं इदारे। हमारे सिंध गवर्नमेंट तो वहाँ नुमाइंदगी नहीं है, इसी बात का तो झगड़ा है हमारा। हम तो कहते हैं शेख साहब उनमें प्राइवेट शेयर्स भी हैं, ये भी उनमें है प्राइवेट कि- शेयर्स भी हैं शेख साहब, आप जानते हैं एसएनजीपीएल के अंदर भी प्राइवेट शेयर्स हैं, एसएसजीसी के अंदर भी प्राइवेट शेयर्स हैं, और अच्छे खासे हैं। एसएनजीपीएल में तो वैसे ही मेजॉरिटी उनके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। ओगरा जो है रेगुलेटर है जो कि पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर को चलाता है, ठीक है ना। 70% हम पैदा करें, 40-45% ऑयल हम पैदा करें, और वहाँ सिंध की नुमाइंदगी ना हो, और वहाँ जो सरकारी बाबू बैठे हैं वो अपनी इंटरप्रिटेशन आइन की निकाल के ले आए और कहें कि जी ये यूं आइन नहीं है, यूं आइन नहीं है। भाई ये आर्टिकल जो है 158 बड़ा क्लियर है आइन का, जिसमें जिसका हक है जहाँ से गैस निकलती है उसका पहला हक है, उसके बाद अगर बचती है तो जरूर दे दें आप, लेकिन हमारा हक काट के हमें गैस फराहम न करके और फिर मतलब दूसरों को देना, ये बड़ी ज्यादती है। और यहाँ बेरोजगार सीएनजी हो, कैप्टिव पावर प्लांट्स हो, घरों में गैस नहीं है, अब तो घरों में नहीं है और प्रेशर न होने के बराबर है। तो आज हमने पूरी सूरत हाल वफाकी वजीर के सामने रखी। उन्होंने कमिटमेंट की कि मैं इस मीटिंग से उठ के मैं सुई सदरन के दफ्तर जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के सीएनजी का और बाकी उसका फैसला करूंगा, और इंशाल्लाह अच्छी खबर आपको देंगे। चले, अब उम्मीद यही है कि अच्छी खबर आए और ये जो तवानाई का बहरान है, गैस का बहरान है, ये हलो। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुई सदरन गैस हुकाम और वफाकी वजीर पेट्रोलियम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी पब्लिक हो गई, जिसमें सुई सदरन हुकाम ने गैस बहरान की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया है। सुई सदरन हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी वजारत पेट्रोलियम को बताकर बंद की थी। वजारत ने घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियाद पर गैस देने की हिदायत की थी और पेशगी इत्तला के बावजूद बहरान का सारा मलबा सुई सदन पर डाला गया, तो हुक्काम ने इस पर नाराजगी का भी इजहार किया। इससे पहले इम्तियाज शेख साहब भी यही बात कर रहे थे। बताया यह गया वजीर पेट्रोलियम की तरफ से कि वो मुलाकात करेंगे जाके सुई सदन हुक्काम से, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि सुई सदन के जो हुक्काम है उन्होंने तमाम तर मलबा अपने पर लेने से या फिर इसकी जिम्मेदारी अपने पर लेने से इनकार कर दिया। पहले जिस तरीके से काशिम मुनीर हमारे ब्यूरो इंचार्ज वो हमें अपडेट कर रहे थे, पीपीएल के ऊपर ये सारी बात डाली गई थी, लेकिन जब पीपीएल का मौक़िफ़ आया तो वहां से इस चीज को क्लियर कर दिया गया था कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हमारी तरफ से कोई ताखीर या कोई कमी नहीं हुई। काशिम मुनीर एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। काशिम मुनीर, सुई सदन हुकाम ने गैस बहरान का सारा जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारी थी वो लेने से इनकार कर दिया है, मजीद तफसील बताइएगा। जी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये इजलास रहा है सुई सदन गैस ऑफिस के हेड ऑफिस में। यहाँ पर जो इजलास में शरीक थे उसमें MDSS थे, उसमें MDSSGC थे, DMD थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, और इस पे SSGC हुकाम ने वो लेटर तक उनसे शेयर किया वफाकी वजीर पेट्रोलियम से, जिसमें उनको बताया गया कि ये लेटर आपकी वजारत पेट्रोलियम को भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि आगे दिनों में गैस नहीं है, और आपको बताया गया था कि गैस जो है गैस सीएनजी सेक्टर को और कैप्टिव पावर प्लांट को बंद की जाएगी। और जराये से भी पता चला है कि वफाकी वजारत पेट्रोलियम ने उनको इस बात की जो है वो क्लियरेंस दी थी कि आप ये दोनों के गैस सेक्टर बंद कर दें। उसके बाद आज काफी जो है शदीद एहतजाज किया है SSGC हुकाम ने कि आपने पूरा मलबा जो है SSGC पे और SNGPL पर डाल दिया, जबकि तमाम चीजें वजारत पेट्रोलियम की मर्जी से उनको बताकर और उनको लेटर भेजने के बाद हुई थी। इस हवाले से जब वजीर पेट्रोलियम बाहर आए मीडिया ब्रीफिंग पर, तो उन्होंने उनसे बार बार ये पूछा गया कि क्या आपको ये तमाम
चीजें पता थी, क्योंकि आपको अंदर मीटिंग में वो लेटर तक दिखाया गया जिस पर आपकी मंजूरी ली गई थी। तो इस पर काफी वो नाराजगी का भी उन्होंने इजहार किया। उनका कहना था कि मीडिया टेम्पर क्वेश्चन कर रहा है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनको ये बात पहले से पता थी या नहीं पता थी, लेकिन ऐसे किसी जराये ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि उनको पहले से तो उन्होंने वो लेटर भी शेयर किया वजीर पेट्रोलियम के साथ, जो उनकी वजारत को लिखा गया था कि हम पहले तरजीही बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को गैस देंगे और सीएनजी स्टेशन की गैस बंद होगी। इस मामले में इन कॉन्फिडेंस लिया गया था वजारत पेट्रोलियम को ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया। काशिफ मुनीर हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे पब्लिक न्यूज रूम में। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और इश्यूज के साथ। स्टे विद अस। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हंगामा रहे और वो बहानों से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जिस दिन इमरान खान साहब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के पहले दिन पार्लियामान में आए तो उनको तकरीर से रोका गया और एक ऐसा माहौल कायम किया गया कि वो अपनी तकरीर ना कर सकें और कहा गया कि जब तक कमेटी नहीं बनती इलेक्शन के मामलात को देखने वाली, उस वक्त तक हम जो है ये नहीं होने देंगे। वो कमेटी बना दी गई। उस कमेटी के बाद कहा गया कि नहीं, नैब के कवानीन जो हैं जी उनकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, तो फरोग नसीम साहब के साथ निगोशिएशन शुरू हो गई। अब ये तीसरा मामला आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और हुकूमत ने एक बार फिर कंसेशन दी है और हम देख रहे हैं कि इस कंसेशन को भी अपोजिशन हुकूमत का जो एक फराख दिलाना पेशकश थी, जो स्पीकर साहब की एक फराख दिलाना पेशकश थी, उसके ऊपर अमल दरामद के बजाय उसको कबूल करके एक माहौल कायम करने के बजाय अपोजिशन फिर हंगामा आराई पे उतरी हुई है और उन्होंने आज फिर एक नया बहाना बना लिया कि साद रफीक साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो रहे तो इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी अगर स्पीकर साहब मशवरा लेना चाहते हैं तो उसमें क्या मज़ायका है? वो समझना चाहते हैं कि कानून, चूंकि ये हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो स्पीकर साहब समझना चाहते हैं कि क्या इन हालात में भी उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर हो सकती है कि नहीं। है वो जीटी रोड पे लेफ्ट राइट पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक अरसा से सर गैस प्रोवाइड नहीं हो रही, इसके बारे में सर तो जी उसके लिए मैं हरनपुर से एक पूरा गैस का प्रोजेक्ट जो है वो ला रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसके ऊपर जब जल्दी डायरेक्टिव हो जाएगा। अभी सर्विस शुरू हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली चिरागाएं जो है आपके हल्के में चिरागाएं हैं, खासकर जो पिंड विका है वहाँ पे बासर अफराद अरसा दराज से काबिज हैं, लोगों को मसाइल जो है वो दरपेश हैं, तो वो कब तक वागुजार होंगे? ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कहती है? क्योंकि उन्होंने स्टे लिया हुआ है, उसके ऊपर एक कानूनी लिटिगेशन चल रही है, उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी उस मामले सर ये क्योंकि प्रॉब्लम में ये आ रहा है कि गायनी वार्ड में जगह नहीं है, उन्हें पिंडी रेफर किया जा रहा है। दूसरा सीटी स्कैन का नैरो सर्जन हमारे पास नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट एक है, बाकी दो छुट्टी पे नहीं है। ठीक है, ये कब तक मसला हल हो जाएगा? एंथीसियस्ट का प्रॉब्लम है, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम है, एंथीसियस्ट नहीं है और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट एक पूरा प्रोजेक्ट ला रही है जिसके ज़रिए एंथीसियस्ट जो हैं वो ट्रेन कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह एंथीसियस्ट जो हैं वो आ जाएंगे। जहाँ तक सीटी स्कैन का ताल्लुक है, सीटी स्कैन तो अब पूरा वर्किंग है, वहाँ पे जनरेटर नहीं था, जनरेटर जो है वो आ गया है और उसको अब इवन लोड शेडिंग भी उसको हर्ट नहीं करती है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो एक यहाँ पे वैकेंसीज अराउंड 50% वैकेंसीज जो है हमारी खाली हैं, उनके लिए भी जो है वो मैंने लिख दिया है। इंशाल्लाह ताला उसके आगे लेके चलें। MRI मशीन भी है लेकिन फंक्शनल जो आखिरी जो बड़ा इशू है, 22 लाख आबादी हो गई है, पुलिस मुलाजमीन की नफरी जो है 950 से 1000 है, जो जराइम की शरह में इजाफे के लिए जो है नहीं कोई जराइम यहाँ पे नहीं है, बड़ा कम जो है वो यहाँ पर नफरी कम है, जुर्म है, लेकिन नफरी इंशाल्लाह बढ़नी चाहिए ताकि हमारे लोगों को कुछ रोजगार। शुक्रिया। एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो पंजाब में और इस्लामाबाद में अरबों रुपए के जो करप्शन है उसका जो पैसा है वो लूट मार से लिया गया और उसके बाद उसको वापस लाना है। और जो बात की जाती रही कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें सरमायाकारी करनी है और अवाम का जो पैसा है उसे बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आला ने अवाम का पैसा बेदर्दी से इस्तेमाल किया और अब हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विरासत में जो है तमाम इदारे खसारे में मिले हैं जिनको बेहतर करने की कोशिश की जा अब कुछ लाहौर की ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो नाम किसी का होता है, गाड़ी किसी की होती है, चालान किसी को भेज दिया जाता है। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का जो ई चालान है वो शहरियों के लिए मुसीबत बन चुका है।
सेफ सिटी ने शहरियों को गलत चालान भेजना शुरू कर दिए हैं और शहरियों को भेजे गए मुतादिद गलत चालान पब्लिक न्यूज़ को मौसूल हुए मुतादिद गलत चालान सेफ सिटी ऑफिसर काशिफ रसूल के नाम से जारी हुए। इसी पर मजीद भी बात करेंगे कि नाम किसी का था, गाड़ी किसी की थी, लेकिन चालान किसी को भेज दिया गया। शाकिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अवान, बताइएगा, सेफ सिटी में लग रहा है कि अब शहरी बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि किसी और की गाड़ी और किसी और को चालान भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है ये? जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतादिद शिकायत सामने आई हैं और पब्लिक न्यूज़ को मुतादिद ऐसे चालान भी मौसूल हुए हैं जिनके ऊपर गाड़ी कोई और है, जबकि जिस शहरी के नाम पर वो चालान आता है वो उसका ये कहना होता है कि न सिर्फ ये गाड़ी मेरी नहीं है बल्कि मेरे पास इस तरह की कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं और जो एड्रेस लिखा हुआ है वो जरूर मेरा है। तो सेफ सिटी की जानिब से ये जो गलत चालान का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेफ सिटी के इस प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान जो है वो इस तरह भी उठते हैं कि क्या सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो दुरुस्त नहीं, या फिर जो मौजूद वहां पर लोग सेफ सिटी ने ट्रेंड किए हैं और जिनके ऊपर लाखों रुपए उनकी ट्रेनिंग पर लगाया गया। तो सेफ सिटी की कारकर्दगी पर खासतौर पे ई चलाने की सेक्टर में सवालात उठना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से पब्लिक न्यूज रूम में। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और स्टोरीज के साथ। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। बात करेंगे कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की, जो आज भी जारी रहा और सर्कुलर रेलवे का ट्रैक खाली कराने के लिए ऑपरेशन आज भी किया जाता रहा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक ही खाली करवाया जा सका। 4 दिन की मोहलत आज खत्म हो गई है। 7 किलोमीटर तक का ट्रैक था जो कि खाली करवाना था। मुनीर साकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीर साकी, बताइएगा, सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक ही खाली हो सका, क्या वजह है कि काम में ताखीर हो रही है? जी देखिए, तजावुजात के सिलसिले में कार्रवाई जारी है। इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी दोबारा वहाँ पे कब्ज़ा शुरू हो गया है। चबूतरे और मकानात आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जबकि सर्कुलर रेलवे की बात की जाए तो सर्कुलर रेलवे की जो टारगेट रखा गया था अभी तक सिर्फ 5 किलोमीटर तक जो है वो सिर्फ वो कब्ज़े हटाए गए हैं, जबकि 2 किलोमीटर अभी भी रहे हैं। वहाँ पे मकानात हैं, मकीन रह रहे हैं और वो एहतजाज करते रहते हैं कि हमें ना हटाया जाए। सर्कुलर रेलवे की जगह पे वो बार बार एहतजाज करते हैं। अभी तक एंटी इंक्रोचमेंट और रेलवे इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत मुनीर साकी हमें अपडेट कर रहे थे सारे मामले के हवाले से। 7 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद अब तक सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक वागुजार कराया जा चुका है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड का दौरा किया है और दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIB डायरेक्टर रिटायर्ड मोहम्मद नईम ने चेयरमैन पैमरा को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। चेयरमैन पैमरा को FAB स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग की तकनीकी जिद्दत और उससे मुताल्लिका उमूर के हवाले से बताया गया, जबकि चेयरमैन पैमरा ने FM रेडियो लाइसेंसेस की फ्रीक्वेंसी के केसेस के फौरी हल करने के लिए इकदामात की तारीफ की। चेयरमैन पैमरा ने यह कहा कि FAB रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को मुख्तस और तफवीज़ करने की मजाज अथॉरिटी है। बिल्कुल, चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने ये फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड का दौरा किया जहां पर ये खबर सामने आई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाहौर की, जहां अहलियान लाहौर के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन दीगर अजला के बासियों को करना होगा थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी हुकूमत पंजाब ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को अपनी पहली तरजीह बना ही लिया है और पंजाब हुकूमत इस बारे अब इक़दाम उठाना शुरू हो गई है। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2019 तक हर सूरत ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से 1-to-1 मुलाकातें हुई। इस मुलाकात में अरकान ने अपने अपने हल्के के लिए फंड्स के इजरा का मुतालबा किया, तो वज़ीर आला ने अरकान को जुलाई तक फंड्स ना मांगने की दरखास्त की। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2019 तक हर सूरत में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। अभी इंतजार करने का कहा गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, लेकिन बाद में फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। और किसने क्या कारकर्दगी दिखाई? वज़ीर आज़म ने 6 वजारतों का खुसूसी काबीना इजलास अब कल तलब कर लिया। इससे पहले इमरान खान साहब 26 वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट ले चुके हैं।
गुज़िश्ता ब्रीफिंग में रह जाने वाले 6 वजारतों में इत्तेहादियों की वजारतें भी शामिल हैं। मुराद सईद और फहमीदा मिर्जा अपनी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे और किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। मजीद 6 वजारतों का खुसूसी काबीना का इजलास कल बुला लिया है। टिका खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, मजीद तफसील बताइए। जी बिल्कुल, कल छुट्टी के बावजूद वजीर आजम ने हफ्ते को छुट्टी के बावजूद बनी गाला में काबीना का इजलास बुलाया है, जिसमें 6 वजारतों को बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है। 26 वजारतों की पिछली दफा जो इस पीर को इजलास हुआ था उसमें कारकर्दगी का जायजा लिया गया था। अब जो नई रह जाने वाली वजारतें थे उसमें वजीर आजम वजारत सनत, इसके साथ साथ वजारत तजारत और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इसमें एक तो MKM के भी जो सरबराह हैं वो उनके जिम्मे एक वजारत है IT की, वो रह गई थी। इसके अलावा रजाक दाऊद जापान में थे तो वो अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग नहीं दे सके। इसके साथ साथ इंडस्ट्री की भी ब्रीफिंग नहीं दी जा सकी। और इसके अलावा वजीर आजम के मामले खसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब, उनकी अपनी वजारत की कारकर्दगी जो है वो नहीं देखी जा सकी थी। मुराद सईद ने सिर्फ मवासलात की वजारत की कारकर्दगी बताई थी। अभी वजारत पोस्टल सर्विस की कारकर्दगी जो है वो भी बताएंगे। इसी तरह GDA चूंकि इत्तेहादी है, फहमीदा मिर्जा, तो उनसे उनकी बैन-ए-सूबाई रवाबत की वजारत जो है तो ठीक है। मजीद वजारतों से भी खुसूसी काबीना का इजलास बुला लिया गया है जिनसे वजाहत तलब की गई है। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पब्लिक न्यूज़ रूम में अब तक इतना ही। रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।